आजकल एक से बढ़कर एक बड़े बजट की फिल्में बन रही हैं जिन्हें अच्छी फिल्म होने का टैग भी मिल जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी फिल्म का टैग उस फिल्म को मिलना चाहिए जिसे कम से कम बजट में बेहतरीन तरीके से बनाया गया हो। लिहाजा इस वीडियो में हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो इस पैमाने पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। बात होगी साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म परिंदा के बनने के दौरान के कई दिलचस्प किस्सों और इसके बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। परिंदा मूवी रिलीज़ हुई थी आज से लगभग 32 साल पहले साल 1989 में 3 नवंबर के दिन। फिल्म को विनोद चोपड़ा फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने, जिन्होंने परिंदा से पहले आई फिल्म खामोश तथा परिंदा के बाद 1942 ए लव स्टोरी और मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों के डायरेक्शन के अलावा मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके और संजू यानी राजकुमार हिरानी की सभी फिल्मों को प्रोड्यूस किया और इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग में भी अपना योगदान दिया। फिल्म की स्क्रिप्ट व सिनेरियो विधु विनोद चोपड़ा ने ही लिखे और फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा शिव कुमार सुब्रमण्यम ने और फिल्म के संवाद लिखे इम्तियाज़ हुसैन ने। फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, सुरेश ओबरॉय, टॉम एल्टर, समीर कक्कर और अनुपम खेर। इनके अलावा फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम भी फिल्म में बतौर एक्टर फ्रांसिस के किरदार में नजर आए थे और खुद विधु विनोद चोपड़ा भी फिल्म में कई भूमिकाओं में नजर आए थे। खैर, बात करें अगर फिल्म के संगीत की तो लगभग 2 घंटे 34 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में गानों के सभी वर्जन्स को मिलाकर लगभग 26 मिनट 12 सेकंड की लेंथ के कुल 7 गाने रखे गए। ये गाने हैं कितनी है प्यारी प्यारी और इसका स्लो और एक सैड वर्जन, प्यार के मोड़ पे, सेहरे में दुल्हा होगा और तुमसे मिलके और इसका सैड वर्जन। गानों को कंपोज किया RD बर्मन ने और गानों के लिरिक्स लिखे खुर्शीद हल्लोरी ने। गानों को गाया सुरेश वाडकर, शैलेंद्र सिंह, शांतनु मुखर्जी, सागरिका मुखर्जी, साधना सरगम, आशा भोसले और खुद RD बर्मन ने। व्यूअर, फिल्म के गाने फिल्म की ही तरह हिट और मेलोडियस तो थे ही, पर इसके संगीत की खास बात यह भी है कि इस फिल्म के गाने कितनी है प्यारी के सैड वर्जन में 15 साल के सिंगर शांतनु मुखर्जी ने भी आवाज़ देकर अपना सिंगिंग डेब्यू किया था, जो कि आगे चलकर शान के नाम से मशहूर हुए। फिल्म के म्यूज़िक एल्बम को फिल्म से लगभग 10-11 महीने पहले जनवरी 1989 में वेस्टर्न म्यूज़िक कैसेट्स नामक म्यूज़िक कंपनी के बैनर तले रिलीज़ किया गया था, जो कि आगे चलकर टिप्स के नाम से मशहूर हुई। खैर, अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में तो महज 12 लाख के बजट में इस फिल्म को बनाया गया और इतना कम बजट सुनकर आपको यदि विश्वास ना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि इतने कम बजट में ये फिल्म कैसे बन पाई। खैर, फिल्म का इंडिया का अप्रॉक्सीमेट कलेक्शन रहा लगभग 5 से 6 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड लेवल पर कलेक्शन किया लगभग 9 करोड़ और इस हिसाब से तो परिंदा फिल्म को एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी की वेरिडिक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन इसे आज एक सुपरहिट फिल्म कहा जाता है। खैर, कमाई के लिहाज से परिंदा साल 1989 की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म रही थी और इसे IMDb वेबसाइट पर लगभग 3400 लोगों ने 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म के निर्माण के दौरान के पूरे प्रोसेस की। व्यूअर, फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा बॉलीवुड के उन फिल्म मेकर्स में से हैं जिन्होंने आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा के बीच की दीवार को तोड़ा है, लेकिन ये सब करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि सजाए मौत और खामोश जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अपनी बेहतरीन कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए फिल्म में हाई मार्केट वैल्यू वाले स्टार का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एक तगड़ा फाइनेंसर होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि चोपड़ा के पास नहीं था। और बस यही काम आई विधु विनोद चोपड़ा की क्रिएटिविटी और टीम मैनेजमेंट करने का उनका अनोखा अंदाज़। खामोश फिल्म के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने जब परिंदा की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया तब उन्होंने ये सोच रखा था कि किशन वाले किरदार के लिए अमिताभ बच्चन को साइन करना है और करण वाले किरदार के लिए अनिल कपूर को। अन्ना वाले किरदार के लिए विनोद चोपड़ा की पहली पसंद थे अनुपम खेर और पारो वाले किरदार के लिए डिम्पल कपाड़िया। और जो एक्टर सर्वप्रथम इस फिल्म के लिए साइन किए गए वो थे अनिल कपूर।
अनिल कपूर को फिल्म की स्क्रिप्ट और विधु विनोद चोपड़ा का नैरेटिंग स्टाइल इतना पसंद आया कि उन्होंने बजट की समस्या होने के बावजूद अपनी फीस के बारे में बिना कोई पक्की बात किए ये फिल्म साइन कर ली। लेकिन इसके उलट अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में काम करने से चोपड़ा को साफ इनकार कर दिया और इस वजह से चोपड़ा इतने डीमोटिवेट हुए कि एक वक्त पर वो ये फिल्म बंद करने के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन तभी संगीतकार आर.डी. बर्मन ने चोपड़ा की हौसला अफजाई की और फिर पंचमदा ने ही अपने खर्चे पर आशा भोसले और सुरेश वाडकर के साथ फिल्म का तुमसे मिलके गाना रिकॉर्ड किया। खैर विधु विनोद चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के मना कर देने के बाद किशन वाले किरदार के लिए नसीरुद्दीन शाह को लेना चाहा, जो कि चोपड़ा के साथ इससे पहले 2 फिल्मों में काम कर चुके थे। फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने के लिए चोपड़ा ने नसीरुद्दीन शाह को अपने फ्लैट पर बुलाया और डायलॉग राइटर इम्तियाज़ हुसैन से नसीर को स्क्रिप्ट महज इंटरवल तक सुनाने की बात कहकर वो नहाने के लिए चले गए। लेकिन इम्तियाज़ हुसैन ने चोपड़ा की गैर मौजूदगी में पूरी स्क्रिप्ट नसीर को सुना दी और जब इम्तियाज़ ने नसीर को अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के मरने वाला सीक्वेंस सुनाया तो नसीर बोले कि इन दोनों के मरने के बाद पब्लिक थिएटर से उठकर चली जाएगी, उसके बाद मुझे कौन देखेगा, और इतना कहकर वो उठकर चले गए। खैर इस वाक़ये के बाद इम्तियाज़ हुसैन और विधु विनोद चोपड़ा ने पुरुष नामक एक मराठी प्ले में नाना पाटेकर को एक्टिंग करते देखा और उनकी एक्टिंग से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने किशन वाले किरदार के लिए नाना को साइन कर लिया। लेकिन जब ये खबर अनिल कपूर तक पहुंची तो उन्होंने ये तर्क देते हुए चोपड़ा को किशन वाले किरदार के लिए जैकी श्रॉफ का नाम सुझाया कि नाना पाटेकर कहीं से भी उनके यानी अनिल कपूर के भाई नहीं लगते। लिहाजा चोपड़ा ने जैकी श्रॉफ से बात की लेकिन जैकी श्रॉफ नहीं माने। खैर बाद में जैकी श्रॉफ को अनिल कपूर ने फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए हुए गाने सुनाकर किसी तरह कन्विंस कर लिया। दरअसल जैकी श्रॉफ बार बार अनिल कपूर के बड़े भाई का रोल करके टाइपकास्ट नहीं होना चाह रहे थे। खैर जैकी श्रॉफ को साइन करने वाली बात जब नाना पाटेकर को पता चली तो वे काफ़ी निराश हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें अन्ना के किरदार के लिए साइन कर लिया गया क्योंकि अनुपम खेर कर्मा के बाद एक बार फिर से साइको टाइप का नेगेटिव किरदार नहीं करना चाह रहे थे। व्यूअर डायलॉग राइटर इम्तियाज़ हुसैन के अनुसार फिल्म के सबसे प्रचलित किरदार अन्ना को उन्होंने ही गढ़ा था, यानी चलने और बोलने का स्टाइल हर चीज़ उन्होंने नाना को सिखाई थी और साथ ही फिल्म की लगभग पूरी स्टार कास्ट की शूटिंग से पहले रिहर्सल की अलग से डेट्स ली गई थी, जिनकी वजह से सारे अभिनयकारों को अपने सारे डायलॉग्स इस कदर कंठस्थ हो गए थे कि शूटिंग के समय पर स्क्रिप्ट देखने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। लेकिन जब फिल्म की रिलीज़ के बाद इसके डायलॉग्स की अलग से कैसेट रिलीज़ की गई तब उसके कवर पर छापा गया कि प्रोड्यूस डायरेक्टेड एंड रिटेन बाय विधु विनोद चोपड़ा, यानी डायलॉग राइटिंग का क्रेडिट इम्तियाज़ हुसैन को नहीं दिया गया। लिहाजा इस वजह से इम्तियाज़ हुसैन विधु विनोद चोपड़ा से काफ़ी नाराज़ हुए और परिंदा के बाद उन्होंने कभी विनोद चोपड़ा के साथ काम नहीं किया। इम्तियाज़ के अनुसार जब वे अपनी शिकायत लेकर विनोद चोपड़ा के पास गए तब उन्होंने यानी विनोद चोपड़ा ने उनसे कहा कि अगर तुमने मेरे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने दिल आशना है, वास्तव, अस्तित्व और गुलाम मुस्तफ़ा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का लेखन विभाग संभाला। खैर डिम्पल कपाड़िया के बजाय पारो के रोल के लिए माधुरी दीक्षित को इसलिए लिया गया क्योंकि डिम्पल से पहले माधुरी का एक ऐसे ही ऑडिशन लिया गया जिसमें वह पास हो गई। हालांकि डिम्पल कपाड़िया को भी बाद में जैकी श्रॉफ के अपोजिट एक किरदार में साइन किया गया था, लेकिन बाद में उस किरदार को ही स्क्रिप्ट से हटा दिया गया। साथ ही अब्दुल वाले किरदार के लिए भी सर्वप्रथम डेनी डेंगजोम्पा को साइन किया गया था और फिल्म में अब्दुल द्वारा बांसुरी बजाने वाला सीक्वेंस भी सिर्फ इसलिए रखा गया कि डेनी को बांसुरी बजाना आता था, लेकिन जब डेनी इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए तो उन्होंने ही सुरेश ओबरॉय को बांसुरी बजाना सिखाया था। वैसे फिल्म में सुरेश ओबरॉय के कैरेक्टर का नाम था अब्दुल, शिव कुमार सुब्रमण्यम के कैरेक्टर का नाम था फ्रांसिस और कमल चोपड़ा के कैरेक्टर का नाम था रामा रेड्डी, यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू, जिसका अर्थ ये होता है कि गैंगस्टर्स का कोई एक रिलीजन नहीं होता, वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है। खैर सारी कास्टिंग होने के बाद जब शूटिंग शुरू की गई तो ना ही अभिनयकारों के लिए कोई कॉस्ट्यूम सिलवाए गए और ना ही शूटिंग के लिए कोई आर्टिफिशियल सेट तैयार करवाए गए,
क्योंकि फिल्म में जैकी व अनिल वगैरह ने जो कपड़े पहने वो उनके खुद के कपड़े थे और फिल्म में दिखाई गई कारें भी ज़्यादातर कास्ट और क्रू मेंबर्स की खुद की ही कारें थी। साथ ही फिल्म में नाना पाटेकर के परिवार के तौर पर जो तस्वीरें दिखाई गई वो भी नाना पाटेकर की रियल फैमिली की तस्वीरें थी। साथ ही फिल्म का ये वाला एयरपोर्ट का सीन विदु ने मुंबई के रियल एयरपोर्ट पर बिना एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की परमिशन के ही शूट कर लिया था, जबकि जैकी श्रॉफ और मूसा की मुलाकात के लिए दिखाई गई ये टंकी भी मुंबई के पास की ही स्लम्स वाले इलाके की एक रियल टंकी थी। और कहा जाता है कि फिल्म में अनुपम खेर की डेथ वाला सीन मुंबई के कबूतर खाने में इतनी भीड़ रहने के बावजूद इतनी आसानी से इसलिए शूट हो पाया क्योंकि उस समय कई लोग विदु विनोद चोपड़ा को तत्कालीन प्रधानमंत्री का छोटा भाई समझ बैठे थे। और फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया गया ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन वाला दृश्य भी एक्चुअल के न्यू ईयर पर शूट किया गया था, क्योंकि विदु विनोद चोपड़ा के पास इतना बजट नहीं था कि वो न्यू ईयर वाले दृश्य के लिए इतनी भीड़ जुटा सके। साथ ही अनिल कपूर तो चाहते थे कि जैकी श्रॉफ को भी विदु विनोद चोपड़ा उस समय जैकी के करियर का बुरा फेज चलने के बावजूद जैकी को उस समय चल रही उनकी मार्केट प्राइस के हिसाब से ही पूरी फीस दे, लेकिन अनिल की जानकारी के बिना विदु ने जैकी को किसी तरह उनकी मार्केट प्राइस से आधी फीस लेने के लिए राज़ी कर लिया। और विदु चाहते थे कि वे अनिल के साथ भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन अनिल नहीं माने, यानी अनिल कपूर ने विदु से अपनी पूरी मार्केट रेट के हिसाब से ही फीस ली। हालांकि फिल्म के लगभग सारे कास्ट और क्रू की फीस फिल्म के रिलीज और सक्सेस होने के बाद ही चुकाई गई थी, लेकिन इसे छोड़कर फिल्म को महज 12 लाख में तैयार कर लिया गया था। परिंदा को शूट होने में कुल 66 डेज लगे थे, लेकिन ये 66 डेज भी विदु को पूरे 3 साल में मिले थे, यानी फिल्म को पूरा शूट होने में 3 साल लग गए थे। जैसे कि फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाए गए नाना पाटेकर के जलने वाले सीन की शूटिंग के दौरान आग काबू से बाहर हो गई थी और नाना पाटेकर सच में जल गए थे, जिसकी वजह से उन्हें 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। और इस वाकये से लगभग 1 साल बाद नाना पाटेकर वापस शूटिंग कर सके इसके काबिल हुए थे, लिहाजा उस सीन को 1 साल बाद फिर से शूट किया गया। वैसे शूट से याद आया कि फिल्म का एक गाना प्यार के मोड़ पे जो छोड़ोगे तुम बाहें मेरी को सिर्फ 6 से 7 मिनट में शूट कर लिया था, और वो भी इसलिए कि विदु विनोद चोपड़ा को ये गाना सिर्फ एक ही सूर्यास्त होते होते शूट करना था, जबकि फिल्म का एक सीन जिसमें जैकी श्रॉफ अनिल कपूर को थप्पड़ मारते हैं, उस सीन के लिए जैकी ने अनिल को 17 रियल थप्पड़ मारे थे। दरअसल सीन तो पहले ही टेक में ओके हो गया था, लेकिन अनिल कपूर इससे संतुष्ट नहीं थे और फिर एक के बाद एक 16 टेक और लिए गए और फाइनली अनिल कपूर संतुष्ट हुए। और इसी तरह फिल्म के एक सीन में जैकी अपने गाँव में बसने के सीन में जो फूट फूट कर रोते हैं, बताया जाता है कि उस सीन को जैकी दादा ने सिर्फ एक ही टेक में पूरा शूट कर लिया था, जो कि अब तक का उनका सबसे लंबा अनकट सीन है। साथ ही यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि आज के समय के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली उस समय विदु विनोद चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, और परिंदा फिल्म के सारे गानों के डायरेक्शन का ज़्यादातर काम भी संजय लीला बंसाली ने ही संभाला था। और परिंदा की सक्सेस के बाद विदु विनोद चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के गानों के डायरेक्शन का पूरा जिम्मा संजय लीला बंसाली को सौंप दिया था। हालांकि संजय लीला बंसाली उस वक्त संजय बंसाली हुआ करते थे और विदु विनोद चोपड़ा से ही प्रभावित होकर उन्होंने अपनी मां का नाम अपने साथ जोड़ लिया और संजय लीला बंसाली बन गए, क्योंकि विदु विनोद चोपड़ा का नाम भी पहले विनोद चोपड़ा ही था। लेकिन हॉलीवुड फिल्म मेकर फ्रांसिस फोर्ड कपोला से प्रभावित होकर उन्होंने भी अपना नाम विदु विनोद चोपड़ा कर लिया था। खैर, अब आखिर में बात कर लेते हैं फिल्म को मिले अवार्ड्स की। तो 37वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में परिंदा ने 2 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए। पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि नाना पाटेकर ने जीता, और दूसरा बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड जो कि रेणु सलूजा ने जीता। साथ ही 35वें फिल्म फेयर अवार्ड में परिंदा मूवी को कुल 6 नॉमिनेशंस मिले, जिनमें से 5 अवार्ड इसने जीत भी लिए। विदु विनोद चोपड़ा को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के नॉमिनेशन मिले, जिनमें से चोपड़ा ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता, जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड यश चोपड़ा ने चांदनी फिल्म के लिए जीता। और बाकी अवार्ड्स जो फिल्म ने जीते वो थे बेस्ट एक्टर जैकी श्रॉफ, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नाना पाटेकर, बेस्ट स्क्रीन प्ले शिव कुमार सुब्रमण्यम और बेस्ट एडिटिंग रेणु सलूजा। और इसी के साथ हम परिंदा फिल्म से जुड़े रोचक किस्सों के इस सिलसिले को यहीं थामते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए। धन्यवाद।